Good morning, all of you. In our previous class, we had studied alphabets, and that was our first proper class. Today, we are going to study parts of speech. So, what is parts of speech? Parts of speech are, see, there are 8 parts of speech. तो parts of speech होता क्या है? किसी भी लैंग्वेज में, वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो कुछ भी है, जितना भी है, वो सारा का सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है. पार्ट्स ऑफ स्पीच से बाहर कुछ भी नहीं है. ठीक है. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? मतलब अगर अपन ने पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ लिए, यानी अपनी इंग्लिश कंप्लीट है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. हाँ, व्हाट आर दीज? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. ठीक है. तो ये तो सबको पता है कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. अच्छा, क्या आप लोगों को ये पता है कि कुछ ग्रामरियंस ऐसा मानते हैं दैट देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच? जो लोग 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच मानते हैं, वो लोग 9th किसको मानते हैं? 9th मानते हैं वो आर्टिकल्स को. देखो, 2 टाइप के ग्रामरियंस जो हैं, जिनने ग्रामर बनाई है, वो लोग 2 टाइप का व्यू है उन लोगों का. एक वो जो कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच मानते हैं, और एक वो जो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच मानते हैं. जो लोग 9 मानते हैं वो 9th आर्टिकल को लेते हैं. अच्छा, हमने क्या बोला कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो कुछ भी है, जितना भी है, वो पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है. तो कुछ ग्रामरियंस ऐसे हैं जो आर्टिकल्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं मानते. तो क्या उनकी इंग्लिश में ए एन द होता ही नहीं है? मतलब आर्टिकल क्या है? आर्टिकल ए एन द है. तो जो ग्रामरियंस आर्टिकल्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं मानते हैं, क्या उनकी इंग्लिश में ए एन द नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है. उनकी इंग्लिश में भी आर्टिकल्स होते हैं. वो लोग आर्टिकल्स को काय में पढ़ते हैं? एडजेक्टिव्स में. वो लोग आर्टिकल्स को एडजेक्टिव्स में पढ़ते हैं. ठीक है. तो अभी हमने क्या देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होती हैं. कुछ ग्रामरियंस मानते हैं कि 9 होती हैं. जो 9 मानते हैं उनके लिए 9th पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? आर्टिकल है. जो लोग 8 मानते हैं उनके लिए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ये हैं ही. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दीज 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच वन बाय वन. ये सारी की सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे एक एक करके. एंड वी आर स्टार्टिंग विथ आर्टिकल्स. So we are starting with 9th parts of speech, that is article. तो हम article से start करते हैं. अच्छा, tell me one thing, how many kinds of articles are there? I asked how many kinds of articles are there? There are 2 kinds of articles. 2 टाइप के आर्टिकल होते हैं. The one is definite and the other one is indefinite. एक होता है definite article एंड सेकेंड वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल. अब डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, इनडेफिनेट क्या होता है? देखिए, डेफिनेट का क्या मीनिंग होता है? डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, यानी कि सर्टेन, निश्चित. जो आर्टिकल फिक्स्ड चीज़ों के आगे लगता है, जिनको हम पहले से जानते हैं, वो फिक्स्ड होती हैं, वो डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है. और इनडेफिनेट मतलब होता है अनिश्चित. अनिश्चित मतलब जो आर्टिकल हर किसी चीज़ के आगे लग जाता है, वो होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, अनिश्चित आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल क्या है? डेफिनेट आर्टिकल में द आ जाता है. ठीक है. डेफिनेट आर्टिकल में क्या आ जाता है? द. और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आ जाते हैं. ठीक है. आप इसको याद कैसे कर सकते हो? अभी तो देखो, आपको समझ में आ गया कि डेफिनेट में द है, इनडेफिनेट में ए और एन है. अभी 5-6 दिन अपन ये नहीं पढ़ेंगे, फिर पूछेंगे तो आप लोग कंफ्यूज्ड हो जाओगे कि द डेफिनेट है या इनडेफिनेट है. तो याद कैसे रखना आप लोग? सी, ये जो डेफिनेट है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन भी स्टार्ट हो रहा है ड से. एंड ये जो द है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी ऑलमोस्ट सेम है ना. तो डेफिनेट आर्टिकल यानी कि ड इज द. द इज डेफिनेट आर्टिकल. ऑल राइट. और इनडेफिनेट आर्टिकल, दिस इज स्टार्टिंग विद अ वॉवल. ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है. ए इज ऑल्सो स्टार्टिंग विद अ वॉवल, और एन भी वॉवल से ये स्टार्ट हो रहा है. तो ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं. याद रहेंगे ना आप? ये देखो, आई ए, ये आई से स्टार्ट हो रहा है, ये ए से स्टार्ट हो रहा है, और ये एन से स्टार्ट हो रहा है.
ये तीनों के तीनों वॉवल हैं। वॉवल कॉन्सोनेंट क्या होते हैं ये हमने अपने पिछले वीडियो में बता ही दिया था। तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन और डेफिनिट आर्टिकल द होता है। अंडरस्टूड। अच्छा, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनिट आर्टिकल? ये जो द है इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? ये द का हिंदी मीनिंग होता है वह। ठीक है, द का हिंदी मीनिंग क्या होता है? वह। और ए और एन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? ए और एन का हिंदी मीनिंग होता है एक या फिर कोई। ठीक है, ए और एन का हिंदी मीनिंग होता है एक या फिर कोई। ठीक है, तो डेफिनेट, अच्छा लेट्स सी वन, मतलब इसका क्या मीनिंग, इसका क्या मतलब हुआ कि डेफिनेट आर्टिकल का द मतलब होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल का ए और कोई, एक और कोई मतलब होता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ को हम ऑलरेडी जानते हैं तो उसके आगे द यूज़ करेंगे, और अगर कोई चीज़ है जिसको हम फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उसके आगे ए या फिर एन का यूज़ होगा। ठीक है, अगर किसी चीज़ को पहले से जानते हैं तो द लगाओ, अगर किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहली बार उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें ए या फिर एन लगाओ। देखो एग्जाम्पल, सी अगर कोई रोड से जा रहा है और वो किसी कार को देखता है। देखो हमने क्या बोला, किसी कार को देखता है, किसी मतलब कोई, यानी ए या एन। तो ही सॉ अ कार, क्या बोलेंगे अपन? ही सॉ अ कार। सी देयर इज अ बॉय ऑन द रोड, ये एक लड़का है रोड पे, इसने क्या किया, इसको एक कार दिखी। ठीक है, ये कार इसको फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार दिखी। ठीक है, पहली बार कार दिखी तो क्या बोलेंगे अपन? ही सॉ अ कार। व्हाट ही सॉ? ही सॉ अ कार, क्योंकि ये कार इसको फर्स्ट टाइम दिखी, तो क्या यूज करेंगे अपन? ही सॉ अ कार। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ऑन अदर डे, दूसरे दिन अगर उसको सेम कार, वही कार दिखी, तो अब वो कार, अब ये कार को वो जानता है। जब कल देखी थी तो वो तो फर्स्ट टाइम था, तो ए कार यूज करा अपन ने, अ कार यूज करा। अब यहाँ पर ये अब इस कार को जानता है, तो अब क्या यूज करेंगे? ही सॉ द सेम कार, द कार या फिर द सेम कार। ठीक है, समझ में आया? अगर किसी चीज़ को हम ऑलरेडी जानते हैं देन वी यूज़ द, और अगर किसी चीज़ को हम फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार देख रहे हैं, तो क्या यूज़ करते हैं? ए या फिर एन यूज़ करते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। देखो, सपोज दैट इज अ रूम, दिस इज रूम। ऐसा समझो ये एक रूम है और इसमें दो फैन हैं, एक ये। ठीक है, अब ये कोई यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि कोई एक फैन ऑन करो, कोई एक फैन ऑन करो। अब वो क्या बोल रहा है? कोई, यानी कि क्या बोलेंगे अपन? यानी ये दो फैन हैं और वो बोल रहा है कोई भी फैन ऑन करो, तो क्या बोलेगा ये? स्विच ऑन अ फैन, स्विच ऑन अ फैन। क्यों? क्योंकि ए का मतलब होता है कोई या फिर एक, तो ये बोल रहा है कि कोई भी एक फैन ऑन करो, तो क्या बोलेंगे अपन? स्विच ऑन अ फैन। लेकिन अगर ये बोल रहा है, ऐसे पॉइंट आउट करके बोल रहा है कि वो वाला फैन ऑन करो, ये वाला फैन ऑन करो, तो अब ये किसी एक सर्टेन फैन को ऑन करने को बोल रहा है, तो अब फैन के आगे क्या यूज हो जाएगा? द। समझ में आया? अगर हम किसी चीज को जानते हैं, तो अगर ये ऐसे पॉइंट आउट करके बोलता है कि इस फैन को ऑन करो, तो क्या बोलेंगे? स्विच ऑन द फैन। वेल, दीज आर नॉट लुकिंग लाइक फैन, ये फैन जैसे लग तो नहीं रहे हैं, ये तो एप्पल जैसे लग रहे हैं, लेकिन सपोज कि ये फैन है। तो समझ में आया कि अगर कोई बोलता है, ऐसे ही कोई बोलता है कि फैन ऑन करना ज़रा, तो अपन क्या बोलेंगे? अ फैन। ठीक है, और अगर कोई पॉइंट आउट करके बोलता है कि वो वाला फैन ऑन करना ज़रा, तो स्विच ऑन द फैन। हाँ, अगर कोई रूम है जिसमें केवल एक ही फैन है, तो क्या यूज़ करेंगे? अब देखो, रूम में तो एक ही फैन है, यानी कोई बोलेगा फैन ऑन करो, तो उसको पता होगा कि ये ही फैन यूज़ ऑन करना है, यानी स्विच ऑन द फैन होगा। अंडरस्टूड? द उन चीज़ों के आगे लगता है जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं, ए और एन फर्स्ट टाइम वाली चीज़ों के आगे लगता है। तो अब हम ए, एन और द का यूज़ सीखेंगे।
तो हम ए एन और द का यूज़ सीखेंगे, लेकिन उसके पहले ये देखते हैं कि ए एन और द को रीड क्या करते हैं। देखो, इन तीनों के देर आर सम स्ट्रॉन्ग साउंड्स एंड सम वीक साउंड्स ऑल्सो। कुछ स्ट्रॉन्ग साउंड्स होते हैं इनके, कुछ वीक साउंड्स होते हैं। जैसे कि ए का स्ट्रॉन्ग साउंड है ए और वीक साउंड है अ। एन का स्ट्रॉन्ग साउंड है एन एंड वीक साउंड है अन। द, इसका स्ट्रॉन्ग साउंड दी है और वीक साउंड द या फिर दी है। अच्छा, ये तो देख लिया कि ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? What is the meaning of a strong sound and what is the meaning of weak sound? तो इनका मीनिंग क्या होता है? Let's see their meaning. So let's see strong sound and weak sound. देखो, स्ट्रॉन्ग साउंड यानी स्ट्रॉन्ग साउंड का यूज़ कब करते हैं और वीक साउंड का यूज़ कब करते हैं। तो देखो, अगर ए और एन, ए या फिर एन किसी नाउन के साथ में है, नाउन के साथ में है, तो वो वीक साउंड का यूज़ करते हैं, तो उनके वीक साउंड का यूज़ करते हैं। देखो, ऐसे समझो, अगर ए अकेला है यानी वो अपना पूरा प्रोटेक्शन खुद करेगा, यानी वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, अगर ए अकेला है तो वो अपना पूरा प्रोटेक्शन खुद से करेगा, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, यानी वहाँ पे अपन उसका स्ट्रॉन्ग साउंड यूज़ करेंगे, ए बोलेंगे उसको। और अगर ए किसी नाउन के साथ में है, अगर ए किसी नाउन के साथ में है, तो देखो वो नाउन के साथ में है, वो अपने फ्रेंड के साथ में है, यानी उसका ध्यान हट जाएगा बातों में, यानी वो कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा, है ना। यानी वो अपना पूरा प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा, वो वीक हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा, यानी वहाँ पे उसका वीक साउंड यानी कि अ यूज़ करेंगे। समझ में आया क्या बोल दिया हमने? अगर ए या फिर एन, एन का भी सेम है, अगर ए या एन अकेले हैं तो खुद का प्रोटेक्शन पूरा का पूरा खुद से करेंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग रहेंगे यानी स्ट्रॉन्ग साउंड ए का यूज़ होगा। और अगर वो किसी नाउन के साथ में है, तो नाउन मतलब अपने फ्रेंड के साथ में है, तो फ्रेंड के साथ में बातों में खुद का प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे, वीक हो जाएंगे, तो वीक साउंड अ का यूज़ करेंगे। समझ में आ गया? ए कब बोलते हैं, अ कब बोलते हैं? लेट्स टेक एग्जाम्पल। अगर हम बोलें, इफ़ आई से व्हाट एम आई टीचिंग यू, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? द यूज़ ऑफ ए। क्या पढ़ा रहे हैं? द यूज़ ऑफ ए पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखो ए बोला, ए यानी कि स्ट्रॉन्ग साउंड यूज़ किया। क्यों किया स्ट्रॉन्ग साउंड यूज़? क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ए के बाद में कोई भी नाउन नहीं है ना, कोई भी नाउन। यहाँ पर ए के तुरंत बाद में कोई भी नाउन नहीं है, ए अकेला है यानी स्ट्रॉन्ग है, तो अपन ने स्ट्रॉन्ग साउंड ए यूज़ किया। अगर अपन ए के तुरंत बाद में कोई नाउन का यूज़ कर लें, मतलब अपन बोले अ बॉय, तो देखो अब ये जो ए है इसके तुरंत बाद में नाउन आ गई, इसलिए अब इसका वीक साउंड आ जाएगा। क्या रीड करेंगे इसको? अ रीड करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर हम पूछें बताओ कि कैट के आगे यानी काऊ, अच्छा अगर हम पूछें बताओ काऊ के साथ में क्या यूज़ होगा, अगर हम पूछ रहे हैं कि काऊ के साथ में क्या यूज़ होगा, तो आप लोग क्या बोलोगे? ए यूज़ होगा, क्योंकि अभी यूज़ नहीं किया है, अभी पूछ रहे हैं कि क्या यूज़ होगा, तो ए यूज़ होगा, क्योंकि अभी तो ए अकेला है। फिर अपन यूज़ करते हैं, अब यूज़ कर लिया और बोल रहे हैं साथ में अब रीड करो, क्या हुआ? तो क्या हुआ? अ काऊ। समझ में आ गया? साथ में रीड करेंगे तो क्या हो जाएगा? अ काऊ। और अगर पूछें क्या यूज़ होगा, तो क्या बोलेंगे? ए यूज़ होगा। ठीक है। अगर हम बोलें कैट के साथ में क्या यूज़ होगा, व्हाट विल बी यूज्ड विथ कैट, कैट के साथ क्या यूज़ होगा? ये है कैट, तो कैट के साथ क्या यूज़ होगा? ए यूज़ होगा। और यूज़ कर दो और अब रीड करो, अब क्या रीड करेंगे इसको? अ कैट। ठीक है। सेम टू सेम एन का है, एन में क्या होता है? अगर हम पूछें कि आउल के साथ क्या यूज़ होगा, तो आप लोग क्या बोलोगे? एन यूज़ होगा। ठीक है। अब अपन यूज़ कर लो इसको और अब रीड करो, अब क्या रीड करेंगे? अन आउल। समझ में आ गया? आई होप यू हैव अंडरस्टूड
कि कब हमको स्ट्रॉन्ग साउंड यूज़ करना है, कब हमको वीक साउंड यूज़ करना है. ठीक है. अगर कोई भी डाउट हो, यू कैन कमेंट मी. आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन. And please do subscribe my channel, share it and also like it. Okay, we will continue studying in our next video. Thank you.